कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है। मैंने तो महसूस किया है, आप लोगों ने भी महसूस किया ही होगा। हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जाने वाले होते हैं या जा रहे होते हैं और अचानक ऐसा हमें फील होता है कि हमारे अंदर से कोई आवाज़ आती है कि आज नहीं जाना है, आज रुक जा। और हम रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं। फिर बाद में हमें पता पड़ता है कि ये काम हमने आज नहीं किया तो हमारा ये नुकसान होते होते रह गया। और फिर हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं, अपने मन का धन्यवाद अदा करते हैं कि बच गया। मैंने अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुन ली। मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि यार मत जा, मैं रुक गया और मैं बच गया, नहीं तो ये मेरा नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस आवाज़ को ओवर रूल करके चले जाते हैं उस काम को करने के लिए, और फिर नुकसान हो जाता है। और फिर अफसोस भी जाहिर करते हैं कि अरे यार मेरे अंदर से आवाज़ तो आई थी मगर मैंने सुनी नहीं, मैं रुका नहीं, और देखो ये नुकसान कर लिया। दोस्तों नमस्कार, आर्ट ऑफ लाइफ से मैं सागर राव आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे उन शक्तियों के बारे में जो उस परमात्मा ने, उस परम सुपर पावर ने हमारे अंदर दी हैं, हमें इस दुनिया में भेजते समय। आई स्ट्रांगली बिलीव that all of us all are provided with certain powers by the supreme being. Some of them we know about and use them. Some of them we don't know about but still use them. जैसे कि हम सब जानते हैं, और normally we all have 5 senses is the general belief. हमारा सबका ऐसा मानना है कि हम इंसानों को उस शक्ति ने, उस परमपिता परमेश्वर ने 5 सेंसेस दिए, 5 बिग सेंसेस विच वी नो अबाउट। क्या हैं? सीइंग, स्मेलिंग, लिसनिंग, टेस्टिंग, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट एंड लिसन। हम इन 5 सेंसों से काम चला लेते हैं, बाकी की सेंसेस के बारे में न जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि देयर इज ऑलवेज ए सिक्स्थ सेंस। हमारी उस सिक्स्थ सेंस के कहने के हिसाब से, मतलब हम फील करते हैं, बिकॉज व्हाट इज द सिक्स्थ सेंस? इट इज परसीविंग थिंग्स। इन 5 सेंसेस से भी हम वी परसीव थिंग्स टू नो द वर्ल्ड एंड टू नो अवर सेल्व्स। छठी सेंस जो सिक्स्थ सेंस है, जिसका कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी टू परसीव द कमिंग डेंजर्स या परसीव थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन अवर लाइफ। वी बिलीव कि ये छठी सेंस हो गई, बट 7वीं भी सेंस होती है। उसमें फीलिंग्स आती हैं, आपके इमोशंस आते हैं। फिर इमोशन के 2 पार्ट आप कर सकते हो, पेन एंड प्लेजर। खुशी के इमोशंस अलग होते हैं, दुख के इमोशंस अलग होते हैं। फिर 8वें नंबर पे आती है इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज़, जो आपको कभी कभी रोकती है कुछ काम करने से या कभी कुछ काम करने की प्रेरणा देती है। तो दिस इंट्यूशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज ए सेंस विच वी यूज टू मेक थिंग्स बेटर इन अवर लाइफ। ऐसी एक सेंस है प्रीमोनिशन, पूर्वाभास जिसे हम कह सकते हैं। ये पूर्वाभास मतलब कुछ चीज़ों का पहले से हमें आभास हो जाता है। इसके ऊपर फिल्में भी बनी है कई, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन करके एक इंग्लिश फिल्म आई थी, पार्ट 1, 2, 3, 4, 3-4 भाग उसके बन गए थे, जिसमें जो उसके अंदर एक ऐसी कैरेक्टर थी, कुछ में मेल कैरेक्टर थे, कुछ में फीमेल कैरेक्टर थे, जिनको पहले से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आभास हो जाता है कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। हिंदी में भी एक पिक्चर आई थी 100 डेज, जिसमें जो मेन अभिनेत्री थी उसको आभास हो जाता है कि भविष्य में ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। तो उसको प्रीमोनिशन कहते हैं, पूर्वाभास। ये अंतरात्मा की आवाज़ या इंट्यूशन से अलग है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक मेरी दोस्त याद आ रही है, महारानी। वो मुस्कुरा रही होगी, अभी हंस नहीं रही होगी, तो मुस्कुरा तो ज़रूर रही होगी, क्योंकि मैं अक्सर उससे कहता हूँ कि यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रीमोनिशन। कई बार मैं उससे जब बात करता था तब किसी घटना के ऊपर हम
भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य कल ऐसा होगा, देखना एक दिन ऐसा होगा। पर वो बड़े स्ट्रांगली मुझे कहती है कि नहीं, आप देखना एक दिन ये ऐसा, इस तरीके से ऐसा 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 होगा। एंड देन आई विटनेस्ड इट कि वो उसी तरीके से होता था। और फिर मैं उसको बोलता था फ़ोन करके कि यार तेरा प्रिमोनिशन बहुत स्ट्रांग है। मुस्कुराती थी वो, मगर उसने अपने प्रिमोनिशन को डेवलप करने के लिए कुछ किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, पर मैं मानता हूँ वहाँ तक नहीं ही किया होगा। आपको मैं बता दूँ कि ये जितनी भी सेंसेस हैं, इन ऑल देर आर 20 सेंसेस इन आवर बॉडी। 20 सेंस होती हैं। आश्चर्य हुआ ना आपको? होना चाहिए। उनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, कल्पना भी नहीं करते हैं। वी आर हैप्पी विद द 5 सेंसेस दैट वी नो अबाउट। हम हमारी 5 जागृत सेंसों से खुश रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव में ईश्वर ने एक ये संतुष्टि का भाव भी दिया है और थोड़ा आलस भी दिया है कि उससे छठी सेंस, 7वीं सेंस के बारे में जान के क्या करना है। हमारा काम 5 सेंसों को जानने से हो जाता है। तो वी आर हैप्पी विद व्हाट वी हैव, व्हाट वी नो अबाउट, और 5 सेंसों से हम अपना काम चला लेते हैं। मगर छठी, 7वीं, 8वीं, ऐसे 20वीं सेंस तक अगर आप जान लेंगे उनके बारे में और उनको आप डेवलप कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, उनके पावर को बढ़ा सकते हैं, तो आप फिर जीवन की कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होगा। यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपकी 20 सेंसेस जागृत अवस्था में अगर आ गई तो आप दुनिया में क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हो। वैसे ही ये इंट्यूशन है, तो इसको डेवलप करने के लिए आपको अपने आप के साथ में समय बिताना होगा। अपने आप के साथ में ज़्यादा समय बिताइए, अपने आप से बातचीत करिए। अकेले में 24 घंटे में एटलीस्ट आधे घंटे का समय तो आप अपने खुद के साथ बातचीत करने के लिए निकाल ही सकते हैं। खुद के साथ बातचीत करना सुन के हंसी आती है अपने को, फील लाइक स्माइलिंग एंड लाफिंग, बट नो, इट्स अ फैक्ट। वन मस्ट स्पेंड टाइम विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपने अपने आप के साथ में दिन में 24 घंटे में आधे घंटे का समय बिताना ही चाहिए। जब आप अकेले हो, आप अपने आप से बात करें, अपनी जीवन में घटने वाली या घटने को तैयार घटनाओं के बारे में सोचें, या क्या घट गया है जीवन में उसके बारे में सोचें, अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो, कुछ भी सोचें, पर अपने आप के साथ में समय बिताएं। एटलीस्ट आधे घंटे का समय आप अपने आप के साथ में बिताएं। आधे घंटे का समय आप कुदरत के साथ में बिताएं, प्रकृति के साथ में बिताएं, प्रकृति के साथ में जाएं, धरती के साथ में जुड़े रहें। आप अपने घर में नीचे धरती पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर आप नंगे पांव अपने घर में चल सकते हैं। दुनिया के डिस्क्राइब किए हुए सभ्यता के पैमानों को दूर रखते हुए मिट्टी में घास पे चलने का प्रयत्न करें। अगर आप कहीं किसी बाग बगीचे या गार्डन में जाते हैं तो ये सब नैसर्गिक चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी सेंसेस को बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इंट्यूशन की, तो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ भी आप इस तरीके से जागृत कर सकते हैं। आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप के साथ में समय बिताएंगे, तो आपके दिमाग में विचार आएंगे। फिर उस विचार के ऊपर आप सोचें, विचार दें, आर्ग्यूमेंट करें, तर्क करें अपने आप के साथ में। और धीरे धीरे इसे जितना आप ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की कोशिश करेंगे उसको, उतनी ही ज़्यादा आपको उसके अंदर इंटेंसिटी मिलेगी, पावर। फिर उसके बाद में, जैसा मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि हमने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोज़ मेडिटेशन आधा घंटा तो करना ही चाहिए। ऐसे 21 मिनट होता है, पर आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं हम। व्हेन फाइनली वी आर थ्रू विद अवर डेली रूटीन वर्क एंड वी डिसाइड टू रिटायर फॉर बेड, हम सोच लें कि हमने अब जाना है, सोना है, उसके आधा घंटा पहले हम बैठें, मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग विच वी हैव रेड अबाउट। हमने जो पढ़ा है या जो विच वी हैव हर्ड अबाउट, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है कि हम पहाड़ों पे जाएं, गुफाओं में बैठें और बरसों तक तपस्या करें तब जाके हमें कुछ फल की प्राप्ति होगी। नहीं, हमने सिर्फ आधा घंटा हमारे बिस्तर पर बैठना है। ये मुद्रा होती है उसकी, हमारी जो पहली उंगली है उसको हम अंगूठे के साथ में टच करें, ये ज्ञान मुद्रा होती है। 3 उंगलियां सीधी, इंडेक्स फिंगर जो है हमारी उसको हम थंब के साथ में टच करें और दोनों नी के ऊपर इसको रख लें, इस हाथ को, दोनों हाथों को,
आंखें बंद करें, आलती पालती मार के बैठ जाएं। आंखें बंद करके ये हमारा जो दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, थर्ड आई भी इसी को कहते हैं, इसके ऊपर हम हमारे ध्यान को कंसंट्रेट करके लगाने का प्रयत्न करें। आंखें बंद करके, आंखें बंद करेंगे, अपने ध्यान को यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। जो भी हमें दिखता है, पहले तो अंधेरा दिखेगा, काली काली सब चीज़ें दिखेंगी, फिर जैसे हमारे विचार होंगे वैसी कुछ चीज़ें हमें दिखना शुरू होंगी। तो ट्राई टू कंसंट्रेट योरसेल्फ, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए मन में, और अपने ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करिए। कुछ दिनों के बाद में आपको कुछ परिणाम हासिल होंगे निश्चित रूप से। कितनी सिंसियरिटी आपके अंदर है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, कितनी सिंसियरिटी से आप इस चीज़ को करते हैं उसके ऊपर आपके परिणाम आश्रित हैं, आधारित हैं। बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट मिलना ही है। आधा घंटा हर दिन आप अपने आप के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी को भी आप बेहतर बना सकते हैं, तब जाके आपको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुद्ध ने तो बरसों तक ऐसे समय बिताया था, बोधि वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे थे, तपस्या में लीन थे, और बहुत सालों के लंबे तप के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहते हैं, पढ़ा है कहीं। मगर आपको आधा घंटा और 21 दिन तक ही करना है। 30 दिन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करके करें। उसमें आपको डेफिनेटली जो आज की सांसारिक दुनिया के अंदर के परिणामों की गिनती हम करते हैं के हिसाब से परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, यू आर गोइंग टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ इसमें प्राप्त होना है जो आपका फ़ायदा करेगा। मगर आप करें सिंसियरली, हर रोज़ आधा घंटा बैठ के, और इसको इंटेंसीफाई करें। मेडिटेशन है जो आपकी इस शक्ति को बढ़ाएगा कुदरती तौर पर। पहले कुछ दिनों तक हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है, बस अंधेरा डार्क दिखता है, पर फिर वो डार्क में आपको धीरे धीरे वायोलेट कलर, ब्रह्मांड के अंदर के तारे, या जैसे जैसे विचार आपके दिमाग में आते जाएंगे वैसी कुछ चीज़ें नज़र आती जाएंगी। पर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब आपके दिमाग में आने वाले, चलने वाले विचार कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके विचार कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपका फोकस आपके आज्ञा चक्र पे बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे आपको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति भी होती जाएगी। पहले आपको शायद वहाँ पे दिए की जलती हुई लौ दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें अपना, अपनी सांसों के ऊपर भी ध्यान साथ साथ में ही साइमल्टेनियसली केंद्रित करते रहना है। आपको सांसों के ऊपर भी ध्यान देना है, और आज्ञा चक्र के ऊपर भी आपने अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करना है। अपने आप के साथ में समय बिताना है। दिन भर आपने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर विचार नहीं करना है। आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन करना है। लोगों की मदद करने की भावना से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, इस पवित्र भावना को आप अपने दिमाग में रखें। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आपको मान लीजिए कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ पावर मिलता है, तो उसका दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। किसी को दबाने के लिए, किसी को सप्रेस करने के लिए, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए इन शक्तियों का कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आपकी भावना पवित्र होगी, और तो ही आपको इसमें से कुछ प्राप्त या हासिल होने की उम्मीद है, अदरवाइज नहीं। हमारे इस चैनल को आर्ट ऑफ लाइफ, जिसका हमने नाम रखा है, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और इंतज़ार करिए फिर ऐसे वीडियो के लिए। अगली बार हम वीडियो बनाएंगे तब दूसरी सेंसेस के बारे में, दूसरे पावर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे अंदर हैं, मगर हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। चूँकि हम उनके बारे में नहीं जानते हैं तो हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, और उनका उपयोग नहीं करने से हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से या उनका लाभ उठाने से बच जाते हैं, छूट जाती हैं कुछ चीज़ें बहुत सारी, जिनका हमको लाभ हो तो हम कल्पना नहीं कर सकते, किसी अद्भुत ज़िंदगी जी सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज से ही आप शुरू करें। मेरे ख्याल से, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो नियमित रूप से मेरा वीडियो देखते हैं उनमें से कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने इस गतिविधि को शुरू कर दिया होगा।
नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें, मेडिटेशन में बैठें आधा घंटा, एंड दैट इज़ ऑल। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप या आपका दोस्त या आपका चाहने वाला या आपका अपना अगर कुछ इसमें से पाएगा, कुछ हासिल करेगा, तो आपको खुशी होगी, और आपको खुशी होगी तो हम भी खुश होंगे। थैंक यू।